श्री गणिनाथ गोविंदाय नमः। नमस्कार। इन वीडियोस में हम बाबा गणिनाथ के ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं और बाबा गणिनाथ के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा गणिनाथ की अनोखी कहानी लोगों के बीच प्रचलित हो। तो आज हम संत प्रवर गणिनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा गणिनाथ मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ आदि संप्रदाय के अंतर्गत कहाँ आते हैं, यह एक अलग शोध का विषय है। लेकिन नाथ संप्रदाय के योगिनी की तरह ही बाबा गणिनाथ जी का जीवन वृत्त कुछ चमत्कारी कथाओं जैसा है और उन्हें दैवी पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। उनका जीवन वृत्त मुख्यतः लोक कथाओं और प्राप्त आलेखों पर आधारित है। कुछ हस्तलेख बाबा गणिनाथ धाम पलवैया के महंत महेश जी के पास सुरक्षित है। भगवान बुद्ध की तरह चित्रित जीवन वृत्त की तरह बाबा गणिनाथ के जीवन से संबंध कुछ चित्र भी पलवैया में महेश जी के पास सुरक्षित है। नाथ पंथ योगी की तरह बाबा गणिनाथ ब्रह्मचारी अथवा वैरागी नहीं थे, बल्कि विवाहित थे। हो सकता है उस समय में फैली हुई नाथ संप्रदाय के गलत धारणाओं के कारण अपने आप में नया मार्ग खोज लिया जाता होगा। बाबा गणिनाथ का मुख्य धाम पलवैया था। पलवैया वर्तमान वैशाली जिले के महनार थाने के अंतर्गत गंगा के किनारे महनार स्टेशन से 12 किलोमीटर पूर्व दक्षिण स्थित है। काल चक्रवश पलवैया स्थित बाबा गणिनाथ का प्रधान मंदिर 1942 ईस्वी में गंगा की बाढ़ में कट गया। मंदिर के ऐश्वर्य का अवशेष कुछ तो पलवैया धाम में सुरक्षित है और कुछ वैशाली जिले के ममसई ग्राम के जमींदार चतुर्भुज प्रसाद के पास संगमरमर और मंदिर का स्वर्ण कलश सुरक्षित है। मंदिर के वैभव और ऐश्वर्य के चश्मदीद गवाह आज भी सैकड़ों लोग हैं। उनके कथानुसार मुख्य धाम का प्रांगण लगभग 11 बीघे जमीन में फैला हुआ था। इस प्रांगण में 14 मंदिर थे। प्रांगण के चारों ओर 4 दीवारें थी। मंदिर के प्रांगण में आने के लिए 30 रास्ते थे। मुख्य द्वार सिंह दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध था। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही प्रथम मंदिर हनुमान जी का मिलता था। यद्यपि यह मंदिर छोटा था लेकिन भव्य था। काले पत्थरों का यह मंदिर बना था। हनुमान जी के नक्काशीदार मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर पाली भाषा में कुछ अंकित था। मंदिर के वयोवृद्ध पांडा 90 वर्ष के अनुसार पाली में हनुमान की स्तुति थी। नाथ पाली भाषा में पत्थर पर खुदा हुआ था। उस पत्थर के ऊपर खुदे हुए को पंडित विष्णुदत्त तिवारी वैशाली प्रकृति शोध संस्थान में कार्यरत थे, जो इन दिनों चिंतामणिपुर हाई स्कूल में कार्यरत है। उनसे पढ़वाया गया था, जो अब वह पत्थर भी गायब है। उन दिनों मंदिर के पीछे कुछ हटकर गंगा पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर बहती थी। स्नान के लिए गंगा में संगमरमर की सीढ़ियां बनाई हुई थी। मुख्य मंदिर का कलश सोने का था। अधिकांश संगमरमर नीला और उजला था। संगमरमर के कुछ अवशेष और कलश ममसई ग्राम जिला वैशाली के चतुर्भुज प्रसाद जी के यहाँ सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि श्रद्धालु भक्तों के ठहरने के लिए यहाँ 4 धर्मशालाएं थी। एक विद्यालय पलवैया धाम की ओर से संचालित था, जिसमें धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र एवं अन्य विषयों की पढ़ाई होती थी। एक बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें प्राचीन विद्या के अनेक विषयों की पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय 1922 ईस्वी में अग्निकांड में स्वाहा हो गया। पलवैया में 1940 ईस्वी तक श्री शिवचरण झा आचार्य ग्राम रसीदपुर साठा, जो दलसिंह सराय स्टेशन से पूर्व जिला समस्तीपुर के थे, जो अब 4 वर्ष पहले स्वर्गीय हो चुके हैं। संस्कृत पाठशाला जो धाम की ओर से संचालित था, उसमें पढ़ाते थे। बाढ़ में कट जाने के बाद वह पाठशाला भी समाप्त हो गया। बाबा गणिनाथ के मुख्य मंदिर के बगल में छतदार पक्का 2 मंजिला मकान अपने ढंग का अनोखा था, जिसे लोग सतघरवा कहते थे। सतघरवा में एक ही मुख्य प्रवेश द्वार था और 6 द्वार अंदर ही अंदर थे। बाहर से यह चक्रव्यूह जैसा लगता था। किंवदंती है कि प्रेतों से भयातुर अर्थात प्रेताक्रांत व्यक्ति इन घरों में आकर प्रेत बाधा से छुटकारा पाते थे। चक्रपाणी जी का मंदिर धाम से 1 मील की दूरी पर सिकरी वन में दक्षिण एवं पूर्व दिशा में था, जो चक्रपाणी चौरा के नाम से प्रसिद्ध था।
एक सभा गाछी थी जिसमें हिंदुस्तान के हर राज्य से आए हुए श्रद्धालु लोग सभा करते थे और विचार विमर्श करके अगली नीति निर्धारित करते थे। यह सभा गाछी भी कट चुकी थी। इस मंदिर का जो चित्र प्राप्त है उससे मंदिर की भव्यता झलकती है, उसमें भारतीय स्थापत्य की उत्कृष्टता झलकती है। वयोवृद्ध लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण 3 बार हुआ है। हो सकता है कालक्रम में गंगा इसे अपने गर्भ में लेती रही हो अथवा किसी विधर्मी मूर्ति भंजक का कोप भंजन बनता रहा हो, लेकिन इसके मूल ढांचे को सुरक्षित रखने की चेष्टा मंदिर के गदिनिसी महंतों की ओर से होती रही, जो 1942 ईस्वी तक जारी रही। कहा जाता है कि मानसा का घर पलवैया के उत्तर एवं पूर्व दिशा में था। वहाँ एक कुआं एवं डीह अभी भी है जो मानसा के डीह के नाम से जाना जाता है। कुएं के संबंध में किंवदंती है कि उसका जल दिन भर में 3 बार रंग बदलता था। मानसा के द्वार पर एक यज्ञशाला थी जिसके होम कुंड में चैत कर्क संक्रांति के अवसर पर स्वतः अग्नि प्रज्वलित हो उठती थी। वह भी गंगा में 1971 ईस्वी की बाढ़ में कट गया। वर्तमान समस्तीपुर गणिनाथ धाम पलवैया की ओर से एक कुआं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खुदवाया गया था। ग्राम धमौन, थाना पटोरी, जिला समस्तीपुर, बिहार के वासी विवाह शादी के अवसर पर उस कुएं की श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे। इस कुएं को पनकट्टा कुआं कहा जाता है। कुएं की ईंट मुगल कालीन है। लगभग 5 पीढ़ी के बाद संत परंपरा में द्वितीय गोविंद जी के समय में मुस्लिम सरदारों ने 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज पलवैया का कोप भाजन भी बनाया था। ये सरदार पश्चिम से आकर सिउरा, जंदाहा, दमौन एवं हाजीपुर में बस गए थे। शमशेर खां नाम का एक पठान सरदार मोहद्दीन नगर के उत्तर में शहर धरहरा में आ बसा था। तारीख तिरहुत और सरूल मुतासरीन में जमींदार शमशेर खां, मोहद्दीन शाह एवं पीरगंज वगैरह का जिक्र आया है। ये सब पलवैया के निकट ही है। सिउरा और जंदाहा में 2 डीह है। इन डीहों की खुदाई हो तो इतिहास के कुछ अनमोल पृष्ठों का उद्घाटन हो, इस ओर सरकार का और इतिहासज्ञों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। सितंबर 1972 ईस्वी में अनेक विद्वानों ने बाबा गणिनाथ एवं गोविंद जी के संबंध में अनेक शोधपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए हैं। बाबा गणिनाथ के साथ मानसा, खेमा सती और चंपापुर का नाम जुड़ा हुआ है। बाबा गणिनाथ पलवैया के मानसाह के समक्ष पहली बार प्रकट हुए थे। इस मानसाह की दत्तक पुत्री का नाम खेमा सती था। कहा जाता है कि खेमा सती के प्रसव के समय सैलखी नाम की दासी चंपापुर की चंपा डगरीन के पास प्रसव कराने के लिए बुलाने गई थी। यह चंपापुर वर्तमान समय में पलवैया से सटे गंगा के दक्षिण किनारे बख्तियारपुर के पास है। हो सकता है कभी चंपापुर पलवैया की सीमा पर रही हो। 1942 ईस्वी में गंगा के कटाव से अंतिम मंदिर के कट जाने पर सभा गाछी में ही गह्वर बनाकर बाबा गणिनाथ को रूप में रखा गया। उसी पिंडी की पूजा भक्त लोग करते रहे। बाद में सभा गाछी के भी बाढ़ में कट जाने पर 1958 ईस्वी तक बाबा को पिंडी की पलवैया बांध पर गह्वर में रखा गया। पलवैया को गंगा की बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए बहुत ऊंचा बांध भक्त लोगों ने बनवा दिया, लेकिन इस बांध के कट जाने पर हसनपुर पेटिया पर 1958 ईस्वी सितंबर माह में एक गह्वर बनाकर बाबा गणिनाथ की स्थापना की गई, जो अभी तक अवस्थित वर्तमान समय में गणिनाथ जी का मंदिर गह्वर इसी रूप में है। बाबा गणिनाथ जी की कथा की एक हस्तलिखित प्रति महेश शाह पलवैया वासी जो 7 स्वरूप है उनके सौजन्य से मुझे प्राप्त हुई है। यह जीवन कथा पलवैया धाम के पंडाओं के पास सुरक्षित चित्रावली के आधार पर ही लिखी प्रतीत होती है। यह हस्तलिखित पुस्तक 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी के बीच की है, क्योंकि मंदिर का निर्माण पलवैया में अनुमानतः 14वीं संवत में हुआ है, क्योंकि मंदिर के किवाड़ पर 1402 संवत अंकित है, जिसे अभी भी देखा जा सकता है। मंदिर के गंगा में विलीन होने पर कला कौशल के उत्कृष्ट नमूने जो मंदिर में लगे पत्थर इत्यादि थे, वह प्राचीन धाम पलवैया वर्तमान समय हसनपुर, गुर्दा जिला वैशाली में मौजूद है। बाबा गणिनाथ जो गोविंद जी एवं उनके वंशज आदि का समाधि स्थल पलवैया में था, बाद में चलकर उसी समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण हुआ था। वर्तमान में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आगे चलकर नीलकंठ राय ने समाधि नहीं ली। बाबा की मृत्यु श्रावण माह के पूर्णिमा को हुई। आज भी इनके वंशज भादो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को छौड़ क्रम करते हैं और मध्याह्न में गोविंद जी की पूजा बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं।
उस दिन का अढ़ाया का चावल चढ़ा हुआ पूरे भक्तों के बीच बांटा जाता है। सरदार मांझन एवं उसके भक्त लोग आज भी उस अढ़ाया के चावल को बड़ी प्रसन्नता के साथ सब परिवार शनिवार के दिन खीर बनाकर खाते हैं। उसे अढ़ाया का महाप्रसाद कहा जाता है। मंदिर को संचालनार्थ सरदार से टकदम का पैसा मिलता था। शादी के बाद दिए गए रुपए पैसे जो डाला में दिया गया, सरदार 2 पैसे प्रति रुपए के दर से आकलन किया राशि ही टकदम कहलाता है, वह मंदिर में जाता था। साथ ही विवाह शादी के अवसर पर गुरुनामा की राशि भी सरदार वार्षिकोत्सव के अवसर पर देते थे। किसी यज्ञ में 1.25 सेर चावल चूल्ही फुकाई करने वाले को दिया जाता था, जिसे अभी भी नेपाल में पुरौत कहते हैं। रिसाल का व्यवहार शादी से पूर्व, बारात लगने से पूर्व कन्या पक्ष एवं वर पक्ष दोनों ओर से कुछ पैसे एक थाली में रखकर गंगा जल अर्पण करने के बाद अर्थ संचय का पैसा मंदिर में जाता था। इसे जलढरी कहते हैं। यह कार्य मांझन सरदार अभी भी किया करते हैं। नेपाल में बाबा के पूजा के अवसर पर चढ़ावा तथा झोला के चावल तथा उनमें रखा गया पैसा भी पलवैया में जाता था या पांडा लोग आकर ले जाते थे। आज भी यह प्रथा नेपाल में प्रचलित है। आने वाले वीडियोस में हम बाबा गणनाथ की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।